हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो एज अ डिफिनेशन यहाँ पे देखो तो लिखा है सेफ्टी इज़ अ गुड बिजनेस। सेफ्टी होता है एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। जैसे कि इसमें क्या है, एनी एक्सीडेंट इन दी फैक्ट्री डायरेक्टली हिट्स दिस टू इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज मेनली मैन एंड मशीन। जब कहीं पे भी दुर्घटना होता है तो डायरेक्टली टू जो रिसोर्सेज रहते हैं उनको हिट्स करता है, एक मैन को दूसरा मशीन को, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स देखते हैं ना तो उसमें दो टाइप्स का एक्सीडेंट होता है। और ये इसमें जो आपको लिख रहा है ना, सेफ्टी इज अ गुड बिजनेस, सेफ्टी कैसा गुड बिजनेस हो, कैसे अच्छा बिजनेस हो सकता है, उसको हम समझेंगे आगे। धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि सेफ्टी फॉलो करते हैं तो ये हमको अच्छा एक प्रॉफिट देके जाता है कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर देखो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स का जो टाइप्स होता है, टाइप्स क्या होता है, एक प्रोएक्टिव कॉस्ट होता है, एक रिएक्टिव कॉस्ट होता है। प्रोएक्टिव कॉस्ट पहले देखेंगे हम। प्रोएक्टिव कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें जो हमको किसी भी एक्सीडेंट्स होने के पहले लगता है। जैसे एज अ डिफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल दोज कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपिंग सेफ्टी सिस्टम, प्रोसीजर, सेफ्टी डिवाइसेज एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। मतलब कि जो वो सारा कॉस्ट जो हमको सेफ्टी सिस्टम डेवलप करने में, उसका प्रोसीजर को डेवलप करने में, सेफ्टी डिवाइसेस खरीदने में, पीपीईज खरीदने में जो भी खर्चे लगते हैं एक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, उसको प्रोएक्टिव कॉस्ट कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे टाइप, इट्स इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अलग अलग टाइप कैटेगरी बांट दिया गया है प्रोएक्टिव कॉस्ट को। तो प्रोएक्टिव कॉस्ट को क्या क्या कैटेगरी में बांटा गया है, डिजाइन, ऑपरेशनल, प्लानिंग। डिजाइन में क्या होता है कि इसमें क्या लिखा है, एडिशनली सेफ्टी डायमेंशन, मशीन गार्डिंग, एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन सिस्टम, एडिशनली स्पेस फॉर सेफ्टी लेआउट और फाइटिंग सिस्टम। समझ गए ना। मतलब जो भी हम एडिशनली डायमेंशन, मशीन को गार्ड करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम लगाते हैं, हमको अलग से स्पेस चाहिए रहता है सेफ्टी के लिए, फायर फाइटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, ये सब जो भी होते हैं ना वो डिज़ाइन के अंदर आते हैं। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल, जैसे ऑपरेशनल हमको चलाने के लिए क्या है, टू रन सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटीज और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज, फर्स्ट एड बॉक्सेज वगैरह। तो ये हम एक सेफ्टी डिपार्टमेंट्स को हमको चलाने के लिए हमको क्या क्या लगता है, हमको सेफ्टी ऑफिसर रखने पड़ते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट रखना पड़ता है। फिर हमको क्या सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ता है, हमको कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज होते हैं उसको हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। फर्स्ट एड वगैरह हमको, फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स वगैरह हमको खरीद के रखना पड़ता है। तो ये सब जो अभी हम हाउस कीपिंग वगैरह कराते हैं, तो ये सब जो भी हमारा कॉस्ट लगते हैं ना, इसको हम ऑपरेशनल बोलते हैं। मतलब हमको एक सेफ्टी डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए हमको जो भी खर्चे आएंगे वो हमको प्रोएक्टिव कॉस्ट का अंदर में, ऑपरेशनल का अंदर आएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग बोले तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। हम मतलब जो भी हमारा एक्सीडेंट्स हो गया तो कुछ इंश्योरेंस करा के रखेंगे, हम प्लानिंग से कुछ इंश्योरेंस करा के रखेंगे तो हमको उससे मिल जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट, लोड टेस्ट वगैरह कुछ करा के रखेंगे, इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग वगैरह का टेस्ट वगैरह होता है, वो सब अगर हम करा के रखेंगे तो हम प्लानिंग पहले से करके रहेंगे। आफ्टर हैपनिंग द एक्सीडेंट्स अगर कुछ इंश्योरेंस करा लिए, हम फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल कर लिए, सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं, तो ये सब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग के अंदर जो भी हमारा खर्चा लगता है ना, तो ये भी हमारा प्रोएक्टिव कॉस्ट का अंदर ही आता है, ठीक है, एक एक्सीडेंट्स होने से पहले। दूसरा क्या होता है, रिएक्टिव कॉस्ट। रिएक्टिव कॉस्ट बोले तो क्या होता है, ऑल दोज कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। रिएक्टिव कॉस्ट में जब दिमाग में आता है तो आदमी मतलब उसमें भी क्या दिमाग में क्या आता है, खाली डायरेक्ट कॉस्ट आता है किसी भी कंपनी का। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लाइक वेजेस, कंपनसेशन और मेडिकल एक्सपेंस। वेजेस बोले तो आदमी जो काम कर रहा था उसका वेजेस हम देते हैं, जो सैलरी देते हैं वो सैलरी तो देना पड़ता है, ठीक है। कुछ कंपनसेशन, कुछ उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो कुछ उसका मुआवजा देना रहता है, ठीक है। और कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको ट्रीटमेंट में हमको कुछ एक्सपेंसेस वगैरह देना पड़ता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आदमी को इतना ही दिखता है कि एक एक्सीडेंट हुआ, आदमी जाएगा हॉस्पिटल, उसका खर्चा लगेगा, आदमी जितना दिन एब्सेंट रहेगा उतना खर्चा देना पड़ेगा, वो इतना ही दिखता है। लेकिन एक और होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। कोई भी दुर्घटना होता है ना, उसके पीछे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बहुत सारा चीज़ होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। क्या होता है देखो, कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस बाय अदर एम्प्लॉय। ये कोई नहीं सोचता है जब दुर्घटना होता है तो और भी एम्प्लॉय का टाइम बर्बाद होता है, उसका कॉस्ट कहाँ से आएगा। कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस बाय सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो भी है उनका भी टाइम लॉस होगा ड्यू टू एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। कॉस्ट ऑफ डैमेज ऑफ इक्विपमेंट, अब दुर्घटना हुआ तो कुछ भी इक्विपमेंट से वो डैमेज हुआ रहेगा, उसका कॉस्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। और क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लो एम्प्लॉय मोरल।
मतलब कि अब कोई दुर्घटना हो गया किधर में, तो क्या होता है कि अब आसपास में किसी को दुर्घटना हुआ तो उसका साथ में जो भी काम करने वाला आदमी है वो उसको दिमाग में उसका मोरल डाउन हो जाता है। क्या होता है उसको, अरे यार वो कितना अच्छा से वो खेल रहा था मेरे, मतलब काम कर रहा था मेरे साथ, हंस रहा था, एकदम फिट था, कुछ उसको प्रॉब्लम था, कैसा उसका हो गया, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा सोच के उसका दिमाग में ऐसा जाएगा तो उसका मोरल ऐसा डाउन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या इसमें लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ बियरिंग एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग बाई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। अब एक्सीडेंट्स हुआ तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें खर्चा लगता है। ठीक है ना। तो वो कॉस्ट ऑफ ड्यू टू प्रोडक्शन स्टॉप। अब एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है तो प्रोडक्शन तो रुका ही रहेगा, तो उसका कॉस्ट आएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब जो मशीन खराब हुआ है उसको फिर नया लेके आने के लिए एक अलग से कॉस्ट। ठीक है ना। फिर और उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बैड रिपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है तो मालूम है ना कितना हमारा रिपुटेशन कितना हमारा जाता है, मतलब डाउन में, तो वो अलग उसका कॉस्ट कहाँ से आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ वर्कर टर्नओवर। ठीक है, वर्कर टर्नओवर में भी हमारा कॉस्ट जाता है। समटाइम्स द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरियस फ्रॉम 1:4 टू 1:30। मतलब समझ रहे ना कि जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना उसमें कितना वेरियस होता है, 1:4 टू 1:30 समटाइम्स। मतलब जैसे देखो इट्स लुक्स लाइक अ टिप्स ऑफ आइसबर्ग वेयर मोस्ट ऑफ आइस रिमेन्स इनसाइड ऑफ द वाटर एंड ओनली अ टिप ऑफ द लुक लाइक आउटसाइड। मतलब थोड़ा सा हमको बाहर से तो दिखता है, हमको डायरेक्ट कॉस्ट तो समझ में आता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो हमको समझ में नहीं आता है, जो कि बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो हमको आज के ज़माने में, आज मतलब बोले तो आज की क्या हमारा सेफ्टी का जो इशू है ना, वो आज के टाइम पे जो भी बिजनेस है वो बिजनेसेस चाहती हैं कि सेफ्टी का अडॉप्ट करें, क्योंकि उनको भी पता है कि सेफ्टी अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसलिए इसमें स्टार्टिंग में आपको एक डिफिनेशन में दिखा होगा सेफ्टी इज अ गुड बिजनेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट आए तो आपके साथ में सेफ्टी इज अ गुड बिजनेस बोल के दिमाग में याद रहना चाहिए कि कॉस्ट एक्सीडेंट्स को मैनेज करने का जो कॉस्ट होता है, प्रोएक्टिव कॉस्ट, रिएक्टिव कॉस्ट। तो प्रोएक्टिव कॉस्ट में तो हम पहले दे दिए तो हमको दुर्घटना नहीं होगा, नहीं होने का चांसेस रहता है। लेकिन रिएक्टिव कॉस्ट अगर हम बेयर करने के लिए कंपनी तैयार है तो फिर उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है। आप यहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, टिप्स ऑफ आइसबर्ग में डायरेक्ट कॉस्ट में क्या रहता है, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग, कंपनसेशन, प्रीमियम्स और जो भी मेडिकल फीस वही दिखता है बस ऊपर से, जो 1x रहता है। और 50x जो हमको दिखता ही नहीं, हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, स्किल वर्कफोर्स जाता है, डिले इन प्रोसेस, लॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्लीन अप टाइम, बहुत सारा रहता है, कॉर्पोरेट इमेज हमारा पूरा डैमेज होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे अगर कोई कुछ चीज़ को फिर भी इसमें कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में पूछिए। ठीक है। और रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।